तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, आप में से जो भी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो या फिर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के फैन हो, ये न्यूज सुनने के बाद आपको सही में ऐसा लगे कि इस साल जो रेसलमेनिया 40 में मैच होने जा रहा है रोमन वर्सेस कोडी, ये एक तरह से बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम बन गया। और भले ही रोमन वर्सेस कोडी लास्ट ईयर भी हुआ था, पर रोमन रेंस के सिर्फ एक स्टेटमेंट के बाद ये मैच अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। और रोमन और कोडी का मैच अब सिर्फ टाइटल के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह से रोमन का इस मैच में करियर भी दांव पे लगा हुआ है। तो जैसा आज मंडे नाइट रॉ में भी रोमन अपनी बायोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कल ही रिलीज हुई है, तो इस बायोग्राफी में रोमन अपनी पूरी WWE की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। और हालांकि अगर आप रोमन के फैन हो तो इस बायोग्राफी में आपको बहुत सारे अच्छे मोमेंट मिल जाएंगे, पर रोमन ने इस बायोग्राफी में ये बोल दिया कि क्या होगा अगर कोडी रोड्स उनको इस साल रेसलमेनिया में हरा देते हैं। तो रोमन ने ये साफ बोल दिया है कि कोडी या फिर कोई भी और उनको हराकर अगर उनसे ये टाइटल छीन लेता है, तो उसके बाद जो भी चैंपियन रहेगा वो ऑब्वियसली टॉप सुपरस्टार बन जाएगा, और तब रोमन को WWE में नहीं रहना है। क्योंकि रोमन ने एक बात क्लियर कर दी अपने फैंस के लिए और पूरे WWE यूनिवर्स के लिए कि अगर ये चैंपियनशिप उनके पास नहीं रही और वो WWE के टॉप सुपरस्टार नहीं रहे, तो उन्हें फिर WWE में रहना ही नहीं है। तो WWE यूनिवर्स को अगर डाउट था कि रोमन टाइटल हार गए, तो हो सकता है कि वो 6 महीने के लिए जाएं, 1 साल के लिए जाएं, लेकिन रोमन ने अब साफ बोल दिया कि अगर वो टाइटल हारते हैं, चाहे वो रेसलमेनिया 40 में हारे या चाहे कभी भी हारे, तो वो उसके बाद WWE से क्विट कर देंगे। तो अगर इस वीक रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स फाइनली अपनी कहानी खत्म कर लेते हैं रोमन को हराकर, तो रोमन के स्टेटमेंट के हिसाब से उनकी ये जो WWE की कहानी है वो भी हमेशा के लिए इसी के साथ खत्म हो जाएगी। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि इस हफ्ते रेसलमेनिया में आप लोग किसको चीयर करोगे, किसको सपोर्ट करोगे, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को या फिर मॉडर्न एरा के लॉन्गेस्ट रेनिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस को। और रोमन से याद है कि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन ने रिवील कर दिया है कि उनको हॉल ऑफ फेम में इस साल इंडक्ट करेंगे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। वैसे रोमन रेंस की बायोग्राफी WWE ने बहुत अच्छी बनाई है, तो अगर आप देख सको तो सोनी लिव पर आप देख सकते हो। और अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे तो उसका जो भी मेन पॉइंट्स है वो मैं बता सकता हूँ, कि जैसे जॉन सीना ने रोमन रेंस को गोट बोल दिया है, यानी आप लोग जान ही रहे हो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो रोमन ने डिस्कस किया है। तो इस बारे में मैं इस हफ्ते अलग से वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।